सर हैज़ रिक्वेस्टेड मी कि वो जो है लीगल इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कोई उनको इंसाइट दी जाए और उस पर प्रिपरेशन की जाए। तो एंटी रेप एक्ट 2021 जो है वो चूज़ किया गया, और इस पर मैंने बड़ी इंटेंसिव केयर के साथ बड़ी जो है मेहनत के साथ मैंने कुछ अपना वो होमवर्क किया है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेसिकली दैट इज़ आवर टेक्निक, इट इज़ बेस्ड अपॉन योर इंटेलिजेंस। तो इसमें मैं कुछ आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करता हूँ कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किस तरह एग्जाम में जो है वो करना है। आपने सबसे पहले तो स्टैट्यूट को पकड़ना है और उसके जो की आइडियाज़ हैं जिसमें लोडेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें कोई नंबर मौजूद है, ईयर मौजूद है, या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, तो आपने उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने उसको पॉइंट ऑफ फोकस रखते हुए कि एग्जामिनर आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो 48 जो हैं वो निकाले हैं कि एग्जामिनर अगर कहीं से भी आपको पूछता है तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। और ये 48 नहीं होंगे, ये मैं पहले आई विल क्लैरिफाई माय पोजीशन इस सेंस में कि जिस तरह आपने स्टेटमेंट को भी फोकस करना है, आपने सिर्फ की आंसर को नहीं देखना, तो आप ये देखेंगे कि उस स्टेटमेंट के बाद जब इंफॉर्मेशन को की इंफॉर्मेशन जो उसका आंसर होगा उसको आप कलेक्टिवली पढ़ेंगे, तो ये 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एंटी रेप एक्ट 2021 नहीं रहेंगे, ये 150 बन जाएंगे, ताकि एग्जामिनर आपको कोई भी चीज़ पूछता है तो आप उसका जवाब ठीक से दे लेंगे। मैथमेटिकल नंबर होते हैं, तो इसमें आप वो जो है वो नेगेटिव मार्किंग से ना डरिएगा। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बी ब्रीव। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 इज। अब इसके बाद 3 ऑप्शन हैं जिनमें इसका आंसर जो है मौजूद है। ए एक्ट नंबर 20, बी एक्ट नंबर 25, सी एक्ट नंबर 30। Now the exact answer is Act number 30 of 2021. This was the first multiple choice question. Now the second one. Statement क्या है? This act ensures, again blank space है, you have to fill it. This act ensures dash redressal of rape and sexual crimes in respect of women and children through फिर space है investigation teams. Now the answer is expeditious redressal होगी और special investigation जो है वो टीम्स होगी। अब देखिए इट इज लोडेड विद इंफॉर्मेशन। ये जो स्टेटमेंट हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है, इसमें लोडेड इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको कलेक्टिवली कंजाइंटली वो इकट्ठा पढ़ेंगे, तो अगर वो स्टेटमेंट में से भी कोई एग्जामिनर आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर, अगर वो कहता है ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसको फिल इन द ब्लैंक कर दो, या ये 4 मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूँ इसमें से आप ले लो, तो you will be in a better position to solve it. Third statement, special courts provide dash procedures, blank space procedures. Efficacious is the answer to this statement. Fourth one, under what article President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the act? 4 choices है और इसका आंसर है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 89। रिमेंबर वन थिंग, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड इवन द प्रीएम्बल ऑफ द स्टैट्यूट। यू हैव टू लुक इनटू द डेट ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ द एक्ट, और व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स वो स्पेसिफिक डेट भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं, आपको नंबर ऑफ सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, आपको उस एक्ट बनाने का जो लेजिस्लेचर की विजडम है, जो मकसद है,
वो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस एंगल से भी जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दिए जाएं, ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स जो हैं इस लीगल इंस्पेक्टर के एग्जाम में ले सकें। फिफ्थ वन है द एक्ट एक्सटेंड्स टू पंजाब। अब इसका जवाब ए और बी है। ए है ट्रू और बी है फॉल्स। क्या ये पंजाब को एक्सटेंड करता है? तो जवाब है नहीं। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सवाल ये पूछा गया है कि आपने ए या बी में से एक को चूज करना है। दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ फेडरल स्टैट्यूट। Sixth one, when Anti-Rape Act 2021 will come into force? Choices दी गई। A choice है on date as federal government will ask और B है on date as provincial government। तो obviously इसका आंसर ये है कि federal statute है, तो on date when the federal government will declare it, it will come into force। Section 7 multiple choice question है। Section 2B of Act states child means any female or male who has attained the age of 18 years। इसकी भी ऑप्शन है। सवाल ये है कि सेक्शन 2B है, सेक्शन 2 में एंटी रेप एक्ट 2021 में डेफिनेशंस हैं, और सवाल ये है, स्टेटमेंट ये है कि सेक्शन 2B के तहत चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होगी। तो चाइल्ड की डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि वो 18 साल से कम नहीं होगी। अब इस स्टेटमेंट के सामने जो क्वेश्चन किया गया है एग्जामिनर से, उसमें ऑप्शंस दी गई हैं ए और बी। लिखा है हु हैज अटेन्ड, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि एक्ट ये कह रहा है हु हैज नॉट अटेन्ड 18 years of age। अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8 है ये ए और सी सी। आपको पता होना चाहिए कि एब्रिविएशंस जो है वो यूज होती हैं। बाज़ जगह पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इवन ये एक्ट में भी यूज हुई है। ए और सी स्टैंड्स फॉर, इसका जवाब है 8 नंबर एंटी रेप क्राइसिस सेल। वाइस वर्सा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंटी रेप क्राइसिस सेल, तो उसका जवाब ए और सी होगा। तो दिस इज द टेक्निक, दिस इज द इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दोज टेक्निक्स कि किस तरह आपने उसको लेकर चलना है। नाइन्थ जो मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो ये कहता है अंडर विच सेक्शन और प्रोविजन ए और सी विल बी एस्टेब्लिश्ड और डेजिग्नेशन। ये जो अभी ए और सी हमने देखा है, ये किस सेक्शन में एंटी रेप एक्ट 2021 के किस सेक्शन में क्वेश्चन एग्जामिनर आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि उस सेक्शन में क्या है और ये किस सेक्शन में है, और क्या किसी चीज़ की कोई कंपोजिशन है, वो कितने साल उसकी सज़ा है, और वो कितनी वो जो है वो कितना टाइम वो दे सकता है, कितनी देर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है, कौन इसको हेड करेगा। तो दीज आर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये लोडेड इंफॉर्मेशन है, ये की आइडियाज़ हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने पहले इस किस्म का कोई एग्जाम किया है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड all those things। Under which section provision A or C will be established or designated? इसमें नीचे ऑप्शन है A, B, C, D। इधर सारी ऑप्शंस जो मैंने प्रिपेयर किया है, ये मैंने सारी ऑप्शन लिखी हुई है, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ आपको आंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 ये कहता है कि एंटी रेप वो जो क्राइसिस सेल्स हैं वो मुल्क में बनाए जाएंगे सेक्शन 4 के तहत। आगे चलते हैं। मोरओवर अंडर सेक्शन 2E नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड, आगे ब्लैंक छोड़ा गया है, इसमें भी मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, डैश और रिकग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन
फिर ब्लैंक है ऑफ एक्ट। वो कहता है कि सेक्शन 2E के तहत जो इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइज़र होगा, उसका मतलब ये होगा कि कोई भी बंदा जो अपॉइंटेड है, या ब्लैंक को हम इस तरह फिल करेंगे एनालिस्टेड, ये इसका जवाब है। इस स्टेटमेंट के अंदर दो ब्लैंक्स रखे गए एग्जामिनर की तरफ से। इसने कहा पहले में एनलिस्टेड आएगा, और आगे जब कहता है कि ये जो बनेगा वो सेक्शन 11 के तहत जो है वो बनेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असाइनमेंट और एनी ऑफ द एग्जाम। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 16 से लेकर 21 स्केल तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसको वो फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया जाएगा। देयर आर एक्सेप्शंस टू। तो आपको यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ इट। ये सिर्फ जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जिस तरह वो GRE टेस्ट होता था, दूसरे टेस्ट होते थे, और अब तो हर डिपार्टमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो वो देखा जाता है कि इसमें। और इसकी वजह ये नहीं है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आप जाएंगे तो उसमें आप लिखते जाएंगे, और जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाएंगे तो उसको आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम ज़्यादा डीप और एक्सटेंसिव जो है स्टडी की ज़रूरत होती है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आगे 11th नंबर पे जो मैंने आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया हुआ कहता है स्पेशल कमेटी सेट अप अंडर सेक्शन 15 इज डिफाइंड इन द स्केड्यूल। अब देखिए इस स्टेटमेंट में जवाब तो हम बाद में चलते हैं जवाब की तरफ। ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, ये जो क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन में आपको सेक्शन 15 के बारे में भी बता दिया गया है। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट दीज आर नॉट 48 पॉइंट्स, ये 150 होंगे या इवन मोर देन दैट ये हो सकते हैं व्हेन यू विल सी द स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड in this discourse. Special committee set up under section 15, स्पेशल कमेटी बनती है, is defined in this section। तो वो ये कहते हैं, उसकी जो हमने पहले भी कहा कि डेफिनेशन क्लास में देखेंगे, तो वो इसका जवाब होगा 2I, ये इसका जवाब होगा। 12 विक्टिम मीन्स ए वुमन और चाइल्ड हु हैज सब्जेक्टेड टू डैश ऑफेंसेस, ब्लैंक आ गया उसके बाद ऑफेंसेस, तो जवाब होगा शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। रिमेंबर इस एंटी रेप एक्ट के साथ दो स्केड्यूल्स जो हैं वो अपेंडेड हैं, और आपने अपने पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने हैं तो यू हैव टू लुक इनटू दोज स्केड्यूल्स टू। 13 नंबर पे क्वेश्चन है फेडरल गवर्नमेंट विल कंसल्ट ब्लैंक है आगे फॉर अपॉइंटिंग ए जज ऑफ स्पेशल कोर्ट। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन करेगी चीफ जस्टिस के साथ। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेरी। 14 नंबर पे गौर से सुनिएगा, ए जज ऑफ स्पेशल कोर्ट विल बी हु इज और हैज बीन अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज or has been an advocate of High Court for a period not less than, फिर blank space है, and is not more than, फिर blank space है। वो ये कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट जो है वो उसको डेजिग्नेट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए जो रिक्विजिट्स हैं, जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो सेशन जज हो या रह चुका हो या एडिशनल सेशन जज हो या उसकी 10 जो है वो प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, उसमें एज का बताया गया है। ये था, उसका जवाब आ जाएगा 10 ईयर्स। 15 नंबर पे एब्रीविएशन जो है उसको आपने एक्सपेंड करना है। GBV क्वेश्चन है, GBV स्टैंड्स फॉर, आगे फिर ब्लैंक स्पेस है, तो जवाब है जेंडर बेस्ड
वायलेंस, G B V वाइस वर्सा। एग्जामिनर ये पूछ सकता है व्हाट इज हाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस इज एब्रिविएटेड। अगर वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, आगे वो 4 ऑप्शंस दे सकता है, वो कुछ लिख सकता है। GBV से और भी बहुत सी चीज़ें बनती होंगी, वो 4 ऑप्शंस लिखेगा तो फिर वो आप उस पर चले जाएंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली GBV इज। 16 नंबर पे एंटी रेप एक्ट 2021 has 2 schedules, जैसे मैंने पहले बात की। Anti-Rape Act 2021 has 2 schedules and dash sections। अब 31 इसका जवाब है। ये दोनों ब्लैंक्स थे, वो मैंने एक का जवाब आपको while going through the statement और जो क्वेश्चन था उसके जाते ही मैंने वो कर दिया है, लेकिन इसके जवाब ये थे कि 2 स्केड्यूल्स होंगे और 31 इसके टोटल सेक्शन होंगे। मूविंग अहेड 17, ये किसका है जी? फॉल्स लिखा हुआ है, देख लेते हैं। जज ऑफ स्पेशल कोर्ट विल बी अपॉइंटेड फॉर 8 years। आगे ऑप्शन लिखी हुई है मैंने A B C D, नहीं A B 2 लिखी हुई है कि 8 साल के लिए होगा। इट इज ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली द आंसर इट इज फॉल्स बिकॉज स्पेशल कोर्ट विल बी डेजिग्नेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड फॉर 3 years। स्पेशल कोर्ट जज होगा वो 3 साल के लिए होगा, इसका जवाब होगा फॉल्स। 18, special judge shall only be removable before expiry of his tenure if he is found guilty of blank space है, जवाब आ जाएगा मिसकंडक्ट। अब इस पूरी स्टेटमेंट में आप देखिए 18 पे जो हमने पढ़ी है कि इसको रिमूव भी किया जा सकता है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो रिमूवेबल को ब्लैंक रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके बाद आपकी आंसर की तरफ आएंगे जो हमने लिखे हैं, तो फिर आप ये समझेंगे कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो एंटी रेप एक्ट 2021 की कर ली है। 19 नंबर पे है ब्लैंक स्पेस है। इन कंसल्टेशन विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्रोविंस विल एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एंटी रेप क्राइसिस सेल। अब जो ब्लैंक स्पेस है आपका जवाब है 19 नंबर पे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कंसल्टेशन। 20 नंबर पे है ICT स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। 21 पे है A और CC विल बी हेडेड बाय डैश, ब्लैंक स्पेस है, विल बी हेडेड बाय कमिश्नर। तो अब आपको ये समझ आ रही है कि चीज़ें हम किस तरह से लेके जाएंगे। 22 नंबर पे है ARCC will be established in blank space है and will also comprise blank space है, तो and shall be preferably 1 member will be blank space है। तो तीनों का जवाब ये है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में बनेंगे क्राइसिस सेल्स, मेडिकल सुपरडेंट उसका वो तहसील लेवल पे होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, वो मेंबर होगा और एटलीस्ट 1 वुमेन जो है प्रेफरेबली होगी। 23 के ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन शैल ब्लैंक इट टू बी आस्क्ड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। 24 के अंडर सेक्शन ब्लैंक स्पेस लीगल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स। विक्टिम्स का पढ़ दिया, वो ये है कि अंडर सेक्शन 6 जो है लीगल असिस्टेंस की बात हो रही है एंटी रेप एक्ट में, और जो वो असिस्टेंस है वो जो ब्लैंक स्पेस मैंने जो पहले बता दिया आपको वो विक्टिम्स को दी जाएगी। उसके बाद 25 पे स्पेशल कमेटी शैल इन कंसल्टेशन विद ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री अप्रूव, ब्लैंक स्पेस है, पैनल्स इसका जवाब होगा। 26 पे द प्रोसिक्यूटर जनरल एंड स्पेस प्रोसिक्यूटर्स शैल prosecute the scheduled offences। सेक्शन 8 में इसका जवाब है विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन। 28 पे ट्रायल ऑफ स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस शैल बी कंडक्टेड, इस ब्लैंक स्पेस है, इन कैमरा और सेक्शन 12 के तहत होगा। 29 पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश SSOIU इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि जब कैपिटल की बात होगी तो फिर वो और बात होगी। उसके आगे हम चलते हैं। SSOIU मीन्स स्पेशल सेक्शंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट। 31 पे
आपका क्वेश्चन है, offences in Schedule 2 will be investigated by SSOIU under supervision of not below of blank space police officer. कि जब Schedule 2 से रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुपरविजन किसकी चाहिए होगी और उसका बेसिक पे स्केल क्या होगा पुलिस ऑफिसर का, तो जवाब है उसका 17, ये 31। आपको नजर आ रहा है? हाँ, 17 बीपीएस 32 पे वो कहता है, बल्कि हम कहते हैं, who will submit final report under section 173 CRPC। दो ऑप्शन है, ARCC और बी है SSOIU। ऑब्वियसली इसका जवाब SSOIU है, स्पेशल जो है वो सेक्शुअल ऑफेंसेस का जो यूनिट बना है वो जो है वो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC देंगे थ्रू प्रोसिक्यूशन। 33 पे है, who will accompany victims during court proceedings in order to risk of duress and victimization। अब इस एक्ट में ये ABC इसमें भी ऑप्शन हैं, ये चूँकि स्पेशल इनेक्टमेंट है तो वो बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइज़र जो है, इसका वो एग्जैक्ट आंसर होगा कि जो उसको विक्टिम है जो उसको कोर्ट में भी लेके जाएगा एंड ही विल बी अ काइंड ऑफ, इट विल बी अ काइंड ऑफ मॉरल सपोर्ट एंड पैटर्नेज फॉर द विक्टिम्स जो में से। अब 34 पे है, कनेक्टेड ऑफेंसेस एज पर सेक्शन 10। देखें इसमें हमने सेक्शन बताया इस वजह से कि आप स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। नॉट इन स्केड्यूल्स विल नॉट बी टेकन ऑफ कॉल, ये गलत बात है, फॉल्स इसका जवाब है, क्योंकि इससे कनेक्टेड वो आप ATC के ऑफेंसेस हैं, कुछ और है वो जो लिखा हुआ उसमें प्रीएम्बल में भी इंसिडेंट, फर्स्ट एक्ट में इंसिडेंटल डेट वो सारे जो है वो दे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉग्निजेंस एंटी रेप एक्ट की ली गई है तो उससे जो रिलेटेड और कनेक्टेड डायरेक्टली ऑफेंस किसी और भी होगा तो उसकी कॉग्निजेंस भी जो है वो ऑफिसर वो ले सकता है। 35 पे है कि एक टेस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बार कर दिया है और जजमेंट से आप इस पे जो ये पहले ओल्डन टाइम्स में जो किया जाता था कि वो जो वर्जिनिटी देखी जाती थी मेडिकल टेस्ट जो है, तो इसको जो है आप कह लें बेहुदा करा दिया, चूँकि साइंटिफिक जो है वो रिसर्च बहुत आगे चली गई है। तो ये 2 फिंगर्स वर्जिनिटी टेस्ट इसका जवाब है कि इसको आप इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 36 पे है, एविडेंस अबाउट विक्टिम्स इमोरल कैरेक्टर विल बी, ए और बी, ए पे लिखा हुआ है एडमिसिबल और बी पे लिखा हुआ इनएडमिसिबल। तो ये स्पेशल एनेक्टमेंट जो है एंटी रेप एक्ट 2021 में, इसमें लेजिस्लेचर ने लिखा है कि इमोरल कैरेक्टर की जो एविडेंस जो है वो आएगी तो वो इनएडमिसिबल होगी, इसका जवाब जो है वो इनएडमिसिबल है। 37 पे इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर मे बी ए साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर और लॉयर और पैरालीगल और लेडी हेल्थ वर्कर। आपने इसमें ये बताना है MCQ में ये बात ठीक है ये गलत है, तो जवाब है ये बात ठीक है, इसका जवाब 2। 38 में स्पेशल कोर्ट शैल डिसाइड द केस प्रेफरेबली विद इन ABC ऑप्शंस दी गई हैं और करेक्ट आंसर है 4 months। 39 स्पेशल कोर्ट शैल नॉट ग्रांट मोर देन ब्लैंक स्पेस एडजर्नमेंट्स। तो आंसर है कि 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं देंगे और उनमें से भी एक जो एडजर्नमेंट होगी दैट विल बी विद कॉस्ट। कीप इन माइंड जब आप वो एडजर्नमेंट वाले सेक्शन को पढ़ेंगे तो एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनेगी, एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। 40 पे सेक्स ऑफेंडर मीन्स अ पर्सन ब्लैंक स्पेस फॉर ए स्केड्यूल्ड ऑफेंस। तो आंसर है इसका सेक्स ऑफेंडर वो कहलाएगा जो प्रैक्टिकली जो है जिसकी कन्विक्शन हो जाएगी, तो जवाब है इसका 40 का कन्विक्टेड। 41 पे पब्लिक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इज कंटेन्ड इन, इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं, नीचे 2 सेक्शन दिए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि कौन सा सेक्शन डील करता है, तो ये इसको डील करता है सेक्शन 25, ये 41 का आंसर होगा। 42 पे है नो पर्सन विल डिस्क्लोज आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम विदाउट प्रायर रिटन परमिशन। दिस इज वेरी वेरी डेलिकेट और
बड़ा नाजुक सा ये मामला है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो विक्टिम की, उसके रिश्तेदारों की, उसके डिपेंडेंट्स की, उसके हेयर्स की जो है वो उसको डिस्क्लोज करना, तो वो ये कहते हैं कि कोई भी नहीं करेगा। जहाँ पे वो कोई होगी बात तो उसमें प्रायर रिटन परमिशन जो है वो ज़रूरी है। नादरा विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स इन अ रजिस्टर अंडर सेक्शन 24। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जवाब है ट्रू। In how many days appeal will be preferred to division bench of High Court against final judgment of Special Court? अब इसमें ये स्टेटमेंट है, इसमें देखिए आपने को दो तीन चीज़ें पढ़नी हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लेंगे तो इस स्टेटमेंट में से भी अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि डिवीजन बेंच का जिक्र हो गया, और दूसरी बात जो है वो फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट अपील होगी, तो इसका जवाब है 30 डेज। नेक्स्ट, हाई कोर्ट विल डिसाइड अपील विद इन, आगे फिर टाइम्स दिए गए हैं तो या ब्लैंक स्पेस है, तो इसका जवाब है 6 मंथ्स। 46 पे है, वाइल डिसाइडिंग अपील कैन हाई कोर्ट ग्रांट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव एडजमेंट्स, तो आंसर है यस और नो दिया गया, तो आंसर है इसका नो, वो 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव एडजमेंट्स जो हाई कोर्ट है वो नहीं देगी वाइल हियरिंग अपील। 47 में, फॉर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन द पब्लिक ऑफिसर entrusted with investigation may be punished with 3 years and fine। और आखिरी है कि जो पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन या पब्लिक ऑफिसर को फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द एलिज्ड कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा, एक बहुत बड़ा किसी को मेलाइन करने के मुतरादफ होगा, तो उसकी सजा भी उन्होंने 3 साल और फाइन रखी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए, वो मैंने शुरू में भी बात की है। आप ये बताएंगे कि ये कब ये एंटी रेप एक्ट जो है वो प्रोमलगेट हुआ, एग्जैक्ट डेट, और उसके बाद कब उसको फाइनल एसेट मिली थ्रू असेंबली, तो ये आपका एक और ऐड हो जाएगा मल्टीपल चॉइस